हाय गाइस, मेरा नाम राजवीर दत्ता है और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्लास है। सो ऑब्वियसली आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बिना किसी रोक के, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूं। अगर आप इंग्लिश ग्रामर अच्छे से सीखेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंसली बोल पाएंगे, फ्लुएंटली बोल पाएंगे आप इंग्लिश को, और उसके अलावा आप करेक्टली बोलेंगे। देखिए फ्रेंड, मुझे पता है कि बहुत जन ऐसे हैं जो लोग सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, उन लोगों को रिटन इंग्लिश से कोई मतलब नहीं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपका ये मोटो तो जरूर है या आपका गोल तो जरूर है कि आप इंग्लिश को सही ढंग से बोले। तो इसके लिए आपको ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आप कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस का जो होता है, वाक्य का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसको अच्छे से बना पाएंगे और उतना ही फास्ट आप इंग्लिश को बोल पाएंगे, फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे और कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, मेरे सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, जाते आप बहुत अच्छे से ग्रामर सीख पाए। जैसे ही आप ग्रामर अच्छे से सीख जाओगे, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप इंग्लिश अच्छा बोलने लगोगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ सीखने से नहीं होगा, आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा इन डेली लाइफ। इसी वे से हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। अगर आपको इंग्लिश वर्जन में क्लासेस चाहिए तो आप मेरे और भी वीडियोस देखिए, सेम टॉपिक्स पे, हर एक टॉपिक्स पे, जैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपका ग्रामर क्लासेस बनाए हैं और वो सब इंग्लिश वर्जन में है। आज मैं हिंदी वर्जन में ये बना रहा हूं, वो सारे गाइस फ्रेंड्स के लिए जो अच्छे से इंग्लिश वर्जन में नहीं समझ पा रहे हैं या उतना इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो उनको परेशानी हो रही है इंग्लिश सीखने में। तो आज ये क्लासेस जो भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है सेंटेंस के ऊपर और सेंटेंस के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के ऊपर, जैसे व्हाट इज सेंटेंस, हम लोग कैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करें, और हम लोग सेंटेंस क्यों सीखते हैं, हम लोग इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, और इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो होता है उसका आइडिया क्या है उसको फॉर्म करने के लिए। तो हम लोग इस क्लास में हम लोग ये सब चीज सीखेंगे और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग एक एक करके सीखते रहेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज स्टार्ट करता हूं ये वीडियो बिना कोई डिले किए। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखना चाहते हैं और हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग सेंटेंस क्यों सीखना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश हम लोग किस लिए सीखते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एक लिंकन लैंग्वेज है। लिंकन लैंग्वेज मतलब जो एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ता है। जैसे आज अगर आप चाइना जाते हो तो ऑब्वियसली आपको चाइनीज नहीं आती होगी, तो अगर चाइनीज नहीं आती है तो ऑब्वियसली आपका जो भाषा है, जैसे आपका हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, आपका बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी भाषा आप बोले, तो हो सकता है उस चाइनीज को भी आपके भाषा पे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो लोग सीख नहीं पाए हैं। लेकिन एक ऐसा इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ सकता है, वो है इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश हम लोग को सीखना चाहिए बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम लोग कहीं भी जाए, किसी से भी बात कर सकते हैं इस लैंग्वेज के माध्यम से। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के बारे में। लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कितने अल्फाबेट होते हैं तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो अचानक उठ के आंसर करते हैं कि 26। आप भी सोच रहे होंगे शायद 26, बट 26 नहीं है गाइस। इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, और उस एक अल्फाबेट के अंदर 26 अक्षर होते हैं जिसको हम लोग 26 लेटर्स बोलते हैं, जो ए से जेड तक होता है। अब ये ए से जेड तक जो 26 लेटर्स होते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका वावेल, एक है कॉन्सोनेंट। तो वावेल में क्या कौन कौन सा अक्षर आता है, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट में बाकी जितने भी वर्ड्स है ए टू जेड के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो अक्षर है ये वावेल्स में आता है, और बाकी जितने 21 अक्षर है वो कॉन्सोनेंट में आता है। ये एक्चुअली एक साउंड है जिससे हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी वर्ड्स बिना वावेल्स के जनरली नहीं बनता है, तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग ये अक्षर जो सीख रहे हैं इंग्लिश के 26 अक्षर और ये अल्फाबेट, तो हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को शब्द बनाना है। बिकॉज
हम लोग अगर शब्द नहीं बनाएंगे तो हम लोग फिर उस शब्द को सही ढंग से जोड़कर हम लोग एक वाक्य नहीं बना पाएंगे। और वाक्य का मतलब होता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सब वाक्य है। और इस वाक्य को डिफरेंट वाक्य को मैं जोड़कर एक पैराग्राफ बना रहा हूं, स्पीच बना रहा हूं और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो हम लोग पहले इंग्लिश में अल्फाबेट सीखते हैं, फिर उसके अक्षर सीखते हैं, 26 अक्षर। और वो अक्षर को क्यों सीखते हैं? हम लोग को शब्द बनाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। सो व्हाट इज वर्ड? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। A word is a group of letters arranged in a proper way to make us complete meaning, जिसका कोई मतलब निकले। ऐसा नहीं है कि गाइस कि हम लोग TCPT के हम लोग एक अक्षर लिख दिए आसपास बैठा के और वही अक्षर और ये शब्द बन गया। नहीं गाइस, ये शब्द नहीं है। शब्द वो उसी को कहलाते हैं जो एक मीनिंग निकाले, जिसका एक मतलब हो। जैसे अगर मैं बोलूं कैट, CAT कैट, तो 3 अक्षर को मिला के मैंने एक शब्द बनाया CAT कैट, और एक कैट का एक मतलब निकलता है जिसका मतलब होता है बिल्ली। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग बनाते हैं और जिसका एक मतलब निकलता है, उसी को हम लोग वर्ड्स बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जस्ट हम लोग एक अक्षर उठा के बैठा दिए आसपास और हम लोग बोले कि ये वर्ड्स है। ये वर्ड्स नहीं है गाइस, ये शब्द नहीं है। तो शब्द हम लोग क्यों सीखते हैं? सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि एक सेंटेंस में बहुत सारे, एक सेंटेंस में हो सकता है कि एक वर्ड से भी एक सेंटेंस बन सकता है और कभी कभार बहुत सारे वर्ड्स को मिला के भी एक सेंटेंस बन सकता है। ये याद रखिए गाइस। जनरली हर टीचर आपको बोलेंगे कि सेंटेंस वो होता है जिसमें बहुत सारे शब्द को मिला के हम लोग एक वाक्य बनाते हैं और जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। डेफिनेटली करेक्ट है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी जानना है एक वर्ड में भी एक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है गाइस। जैसे अगर आप बोले डिड यू डू योर होमवर्क, क्या आपने आपका होमवर्क किया है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक वर्ड में अगर इसका जवाब दें नो, तो आपने भी एक सेंटेंस बोला है, आपने भी एक वाक्य बोला है। बिकॉज वो नो से मुझे पता चल गया कि आप बोलना चाहते हो कि आपने नहीं किया है। पूरा सेंटेंस वो एक वर्ड से पता चल गया, तो इसको भी एक वाक्य बोला जा सकता है। तो गाइस, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस वो होता है जिसमें एक वर्ड या उससे अधिक वर्ड को हम लोग आसपास बैठाकर एक मतलब निकाले उसका। जैसे वर्ड्स में होता है एक मतलब निकालते हैं, वैसे ही सेम सेंटेंस तभी बनता है जब उसका एक मतलब निकले। अगर मतलब नहीं निकल रहा है या उसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस वो सेंटेंस नहीं है। इसीलिए गाइस हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है कि हम लोग इंग्लिश अच्छे से बोल पाए, क्योंकि राइट बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब तक राइट नहीं बोलोगे तो आपके जो सुनने वाले हैं वो भी गलत सुनेंगे और वो भी आपको गलत रिप्लाई देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर मैं बोलूं ही इज अ गुड मैन और फिर अगर मैं बोलूं ही वॉज अ गुड मैन, दोनों सेंटेंस में अंतर है गाइस। एक है आपका प्रेजेंट, एक है आपका पास्ट। इस एक में आप समझाना चाहते हो अपने लिसनर को, जो आपको सुन रहे हैं, आप समझाना चाहते हो कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, और एक में आप समझाना चाहते हो कि वो एक अच्छा इंसान था। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो सोचो गाइस, अगर आप इज और वॉज में डिफरेंस नहीं जानोगे तो ऑब्वियसली ये तो एक ग्रामर का पार्ट है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इज और वॉज एक वर्ब है। तो अगर ये वर्ब आप नहीं जानोगे तो ऑब्वियसली आपके सेंटेंस सही ढंग से बना पाओगे, सही ढंग से बोल पाओगे। और जब तक आप नहीं बोल पाओगे, करेक्ट नहीं बोलोगे, तो आपके जो सुनने वाले हैं वो भी गलत सुनेंगे और वो भी गलत आंसर ही देंगे। तो कम्युनिकेशन हमेशा एक प्रॉब्लम रह जाएगा। हम लोग कोई भी भाषा इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम लोग को कम्युनिकेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। हम लोग कम्युनिकेशन सही करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग सीखते हैं। हम लोग अपने मन का जो भाव है उसको प्रकाश करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग वाक्य बनाना सीखते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक यही है। सो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में आपको इंग्लिश में भी डेफिनेशन दे देता हूं। सेंटेंस इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a proper order to make a complete sense or a complete meaning। एक complete meaning जिसका निकले और उसको अलग अलग वे से आप सजा के आप ऐसा एक मीनिंग निकाले, प्रॉपर मीनिंग निकाले, तो उसको एक सेंटेंस बोला जाता है। तो गाइस, इसका ये हो गया आपका सेंटेंस। अब सेंटेंस से हम लोग क्या करते हैं? अब इस वाक्य को डिफरेंट वाक्य हम लोग बना के एक संग उसको बना के हम लोग या तो स्पीच देते हैं या तो फिर हम लोग एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आपको बहुत सारे सेंटेंस चाहिए और सेंटेंस बनाने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स चाहिए, सिंगल वर्ड्स या बहुत सारे वर्ड्स चाहिए। तो इसलिए हम लोग ऐसे फॉर्मेट से अगर हम लोग इंग्लिश सीखेंगे गाइस, तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख पाएंगे। सो और चीज मैं आपका स्टार्ट करना चाहता हूं कि सेंटेंस
में देखिए हम लोग क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं गाइस, सेंटेंस का दो पार्ट्स होता है। अब ये दो पार्ट्स के पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सेंटेंस फॉर्म करने का आइडिया क्या है, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड फॉर्मिंग अ सेंटेंस। तो एक कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए कि सेंटेंस जो फॉर्म करेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है गाइस कि आप इसको दो पार्टों में भाग कर सकते हो। एक पार्ट जो होता है सब्जेक्ट, मतलब विषय जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, और एक पार्ट होता है आपका प्रेडिकेट, के विषय के बारे में हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, वो होता है प्रेडिकेट, जो एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट को मिला के होता है। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे इस चीज के बारे में। तो गाइस आइडिया क्या है एक सेंटेंस को फॉर्म करने का, या अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेंटेंस को फॉर्म करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आपको दो चीज पहले सोचना पड़ेगा सेंटेंस फॉर्म करने से पहले। एक, आप किसके बारे में बात करना चाहते हो, वो हो गया आपका सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या बात करना चाहते हो, आप कुछ भी बात करो, वो है आपका प्रेडिकेट। सो गाइस दो पार्ट्स में हम लोग एक सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, और ये बहुत इजी आसान तरीका है कि आपको सेंटेंस फॉर्म कैसे करना है। कि आपको दो चीज दिमाग में रखना है, आप किसके बारे में बात करना। जैसे सोचिए, अगर एग्जांपल दूं मैं मेरे को अभी सोचिए मैं आपसे बात कर रहा हूं अबाउट अ थर्ड पर्सन, एक थर्ड पर्सन के बारे में, जो सोचिए कोई भी हो सकता है, वो सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। वो एक अच्छे क्रिकेटर है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में जब मैं बात करना स्टार्ट करूंगा, तो उसको लेके जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा, ऑब्वियसली गाइस उस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट रहेंगे। एक सचिन तेंदुलकर, तो ऑब्वियसली वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, और उसके बारे में जो बात करूंगा वो होगा मेरा प्रेडिकेट। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंटेंस में दो पार्ट तो होते हैं। तो सेंटेंस में पहला पार्ट सब्जेक्ट, उसमें क्या होता है, उसमें गाइस जनरली जो होता है वो है आपका नाउन या प्रोनाउन। मतलब ऑब्वियसली आप जिसके बारे में बात करो उसका एक नाम तो होगा, तो ऑब्वियसली वो एक नाउन है। और बहुत समय हम लोग नाउन के बदले में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। जो मैंने आप अगर मेरा प्रोनाउन क्लासेस और नाउन क्लासेस पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉलो किए होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो गाइस प्लीज वो सब वीडियोस भी आप वॉच कीजिए, तो आपको और डिटेल्स में समझ में आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत फन है, इंग्लिश सीखना एक बहुत फन है, और एट द सेम टाइम आप प्यार करने लगोगे इस लैंग्वेज के साथ, बिकॉज इसमें बहुत वेरिएशंस है। आप बहुत तरीके से एक चीज को बोल सकते हो, यही खासियत है इंग्लिश लैंग्वेज का, और इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा भी जाता है। तो गाइस, तो मैं आपको जो बता रहा था, तो सेंटेंस में क्या होता है, दो भाग, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, एक विषय, और उसके बारे में जो हम लोग बोल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में क्या होता है सर गाइस, कि ये होता है नाउन या आपका प्रोनाउन, किसी के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कुछ भी हो, कि इंसान हो सकता है, एक लिविंग थिंग हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है, किसी के बारे में बात कर रहा हूं, उसका एक नाम है तो वो एक नाउन है। तो सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है, और आपका जो प्रेडिकेट होता है वो आपका वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट, इन दोनों को मिला के आपका प्रेडिकेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, अगर मैं सचिन तेंदुलकर का जो एग्जाम्पल दे रहा था, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड क्रिकेटर। अगर बहुत सिंपल से मैंने एक सेंटेंस बताया आपको, चाहते आपको समझ में आए, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड क्रिकेटर, तो सचिन तेंदुलकर आपका हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि वो एक नाउन है, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। इज देखिए, इज हो गया आपका वर्ब। तो इससे एक चीज और ध्यान में रखिए, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस का वर्ब जो होता है वहां से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट में जाके खत्म होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका, इस ऑब्जेक्ट हो गया गुड क्रिकेटर। सो क्रिकेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, गुड हो गया यहां पर एडजेक्टिव, ए हो गया आपका आर्टिकल। सो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के ऑब्वियसली प्रेडिकेट बनता है, बट जनरली आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होता है आपका प्रेडिकेट। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में समझाता हूं। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई एक्शन करता है या एक्शन के बारे में बता रहे हैं, जिसके एक्शन के बारे में बता रहे हैं लोग, वो होता है सब्जेक्ट। अगर जैसे सचिन तेंदुलकर क्या करता है, क्या कर रहा है, एक अच्छा क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर कौन है, एक अच्छा क्रिकेटर, तो उसके एक्शन के बारे में हम लोग बता रहे हैं, या जो एक्शन करता है, तो वो होता है सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो चीज, वो ऑब्जेक्ट वो ही होता है जो चीज के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि वो किसके ऊपर एक्शन कर रहा है। जैसे सचिन तेंदुलकर क्या है, एक अच्छा क्रिकेटर है, तो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, क्रिकेटर, वो वर्ड जो है उसके ऊपर, तो यहां पर क्रिकेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग अभी और एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। सो अ लिटिल गर्ल इज प्लेइंग पियानो। यहां पर गाइस अगर मैं आपको पूछूं सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप बोलेंगे गर्ल, नहीं, ये चीज आपको भी समझना है। मैं आपको और डिटेल्स में थोड़ा ले जा रहा हूं। अब
सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि ओनली नाउन। सब्जेक्ट ऑब्वियसली नाउन एंड प्रोनाउन है, बट बहुत समय ऐसे भी होता है कि सब्जेक्ट के साथ साथ एक आपका एडजेक्टिव आता है, या फिर एक डिटर्मिनर आता है, या एक पार्टिसिपल आता है आपके साथ, या उसके साथ एक आर्टिकल आ जाता है, या फिर उसके साथ आपका एक फ्रेज ऐड हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं अ लिटिल गर्ल, यहां पर देखिए गाइस, एक आपका आर्टिकल, एक एडजेक्टिव ऐड हुआ है एक नाउन के साथ। अब वो तीनों चीज एक संग आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तीनों चीज ही सब्जेक्ट है। कौन है वो? लिटिल गर्ल, वो छोटी सी बच्ची। अ लिटिल गर्ल इज प्लेइंग पियानो, सो यहां पर अ लिटिल गर्ल फुल एक सब्जेक्ट है। तो याद रखना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, उसके साथ जो और भी वर्ड्स ऐड होते हैं उस चीज को समझाने के लिए, उस नाउन को समझाने के लिए, वो भी सब्जेक्ट ही हो जाता है गाइस। तो आपको और कुछ एग्जांपल मैं दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इज प्लेइंग पियानो आपका हो गया प्रेडिकेट। क्यों? इससे आपका, मैंने बोला था आपको कि प्रेडिकेट हमेशा इस से स्टार्ट होता है, मतलब वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यहां पर इज वर्ब जो है वहां से स्टार्ट हुआ। इज प्लेइंग पियानो, अ लिटिल गर्ल इज प्लेइंग पियानो, सो लिटिल गर्ल क्या कर रही है? पियानो प्ले कर रही है। एक छोटी सी बच्ची पियानो प्ले कर रही है, तो एक छोटी सी बच्ची हो गया आपका सब्जेक्ट, और वो पियानो प्ले कर रही है, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। सो इज प्लेइंग पियानो। अब पियानो क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने कहा था कि एक्शन जो करने वाला है, या जिसके बारे में हम लोग एक्शन, जो एक्शन के जिसके बारे में हम लोग एक्शन बताते हैं, वो जो एक्शन है वो किसके ऊपर हो रहा है? वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहां पर वो बच्ची, छोटी बच्ची क्या कर रही है? पियानो प्ले कर रही है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, पियानो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सो गाइस, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं जहां पर कंपाउंड्स। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देखा कि जहां पर हम लोग का एक नाउन के साथ कुछ और भी वर्ड्स आके एक फ्रेज, इसको नाउन फ्रेज भी आप बोल सकते हो कि नाउन फ्रेज है ये, कि अ लिटिल गर्ल। और भी एग्जांपल देख सकता हूं मैं कि अ बॉय विथ अ हैट, दैट बॉय विथ अ हैट ऑलवेज वेयर ब्लैक शर्ट। दैट बॉय विथ अ हैट ऑलवेज वेयर अ ब्लैक शर्ट। वो लड़का जो हैट पहना हुआ है वो हमेशा ब्लैक शर्ट पहनता है। तो वो लड़का जो हैट पहना हुआ है, ये पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट। दैट बॉय विथ ब्लैक हैट आपका हो गया सब्जेक्ट। ऑलवेज वेयर ब्लैक शर्ट, ऑलवेज वर्ब से स्टार्ट हो रहा आपका प्रेडिकेट, वेयर ब्लैक शर्ट। सो यहां पर आपका जो शर्ट है, ब्लैक शर्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, कि वो क्या करता है? वो एक ब्लैक शर्ट ही हमेशा पहनता है। सो गाइज, ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। एक और चीज ध्यान में रखिए गाइज, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, सब्जेक्ट में मैंने आपको ये बता दिया। अब सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड नाउन भी हो सकता है। मतलब अभी तो आपने जो सीखा ये एक नाउन फ्रेज था, कि नाउन फ्रेज भी एक सब्जेक्ट है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। रोहित एंड राज रोट अ लेटर। रोहित एंड राज रोट अ लेटर, मतलब क्या हो गया गाइस, कि रोहित और राज दोनों ने एक चिट्ठी लिखा है। तो रोहित और राज दोनों सब्जेक्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन, क्योंकि एक नाउन नहीं, दो नाउन है, दो नाउन एक संग है। तो रोहित एंड राज दोनों हो गया आपका सब्जेक्ट। रोट अ लेटर, रोट वर्ब से स्टार्ट होता है आपका प्रेडिकेट। रोट अ लेटर, और लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? वो लेटर लिख रहे थे। तो ऑब्वियसली लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सो गाइस, ऐसे करके हम लोग को समझना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स और भी आपको दे रहा हूं जिससे आपको और इजीली समझ में आए कि ये कैसे होता है। जैसे और एक चीज आपको बताना है कि सब्जेक्ट का किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहां सब्जेक्ट होता है। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस, जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में जनरली गाइस आपका सब्जेक्ट दिखाई नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं अगर बोलूं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, एक ग्लास पानी मेरे लिए लेके आओ। तो यहां पर मैंने, यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है? आपको तो सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट है गाइस। यहां पर आपको सब्जेक्ट को समझ लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस। यहां पर सब्जेक्ट होता है आपका यू। यू ऑटोमेटिकली हम लोग को समझ में पड़ेगा, इसमें यू होता है सब्जेक्ट। अगर कोई आपको ऐसा सेंटेंस दे दैट क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर में अगर आपको कोई पूछे सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको यू सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि आप किसी को बोल रहे हो ना, ऑर्डर दे रहे हो ना
कि डोर क्लोज करना है, तो डोर को क्लोज करना है तो ऑब्वियसली आप जिसको ऑर्डर दे रहे हो तो वो क्या हो गया, वो कोई इंसानी तो है या कोई है, तो ऑब्वियसली उसको तो आप अगर उसका नाम है तो नाम हो सकता है, नाम नहीं बोल रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो यहाँ पर, तो हम लोग यू पकड़ लेंगे कि ऑब्वियसली मैं आपको बोल रहा हूँ क्लोज द डोर। अगर मैं आपको बोलूं और मैं आपको बोलूं कि पास दैट बुक, उस बुक को पास कीजिए, तो अब ऑब्वियसली मैं किसी को बोल रहा हूँ सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट। तो ऐसा भी सिचुएशंस आता है। मैं आपको और कुछ सिचुएशन देता हूं जहां पर सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा शुरू में आए, क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सब्जेक्ट इसका मतलब हमेशा शुरू में आता है क्या? नहीं, बहुत समय ऐसे भी होता है सब्जेक्ट बीच में भी आता है, लास्ट में भी आता है, एक दो वर्ड के बाद भी आता है, तो वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बस वही है सब्जेक्ट। जैसे और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे अगर बोलूं इन द मिडिल ऑफ सिटी लिव्ड अ ग्रेट लॉयर, इन द मिडिल ऑफ द सिटी लिव्ड अ ग्रेट लॉयर, एक सिटी के बीचों बीच एक बहुत महान लॉयर रहते थे। लिव्ड अ ग्रेट लॉयर मतलब रहते थे, तो एक सिटी के बीचों बीच एक बहुत महान लॉयर रहते थे। तो अगर मैं ऐसा सेंटेंस बनाऊं, इन द मिडिल ऑफ द सिटी लिव्ड अ ग्रेट लॉयर, यहां पर सब्जेक्ट कौन सा हो गया गाइस? ऑब्वियसली ग्रेट लॉयर, एडजेक्टिव के साथ जो नाउन है जो वो आ रहा है वही हो गया आपका सब्जेक्ट। सो ग्रेट लॉयर आपका देखिए लास्ट में आया, इस सेंटेंस के लास्ट में आया, लेकिन ये सेंटेंस में ग्रेट लॉयर ही आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इन द मिडिल ऑफ द सिटी में कौन रहता था? वो ग्रेट लॉयर रहता था। तो यहां पर देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट लास्ट में आया। मैं आपको एक और सेंटेंस दे रहा हूं जहां पर सब्जेक्ट बीच में आएगा। जैसे देयर वेर 4 कप ऑफ टी सर्व्ड इन द टेबल, वहां पर 4 कप ऑफ चाय का कप वहां पर, या 4 कप ऑफ टी वहां पर सर्व किया गया था एक टेबल में। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है? 4 कप ऑफ टी, 4 कप ऑफ टी। Here is the subject. Again, I'm repeating the sentence. There were 4 cup of tea served in the table. टेबल के ऊपर 4 कप ऑफ टी सर्व किया गया था। तो वहां पर, तो इस सेंटेंस में 4 कप ऑफ टी आपका हो गया सब्जेक्ट। और ये देखिए इस सेंटेंस के कहां है? बीचों बीच है। तो गाइस याद रखिए कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ये जरूरी नहीं कि हमेशा शुरू में आए, ये लास्ट में भी आ सकता है, ये बीच में भी आ सकता है, एक वर्ड के बाद आ सकता है, 2 वर्ड के बाद आ सकता है। आपको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट से कि सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक सेंटेंस में जिसके बारे में आप बात करते हो वो है सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या बात कर रहे हो वो हो गया आपका प्रेडिकेट। बस इतना सा दिमाग कॉन्सेप्ट में रखना है। तो गाइस मैं कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूं। अच्छा, सेंटेंस वो भी होते हैं जो इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे हाउ आर यू, ये भी एक सेंटेंस है गाइस, इसको भी सेंटेंस बोला जाता है, ये भी वाक्य है। तो इसमें भी एक आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, तो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अब इंट्रोगेटिव के ऊपर भी दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि इसमें सब्जेक्ट कैसे समझे आप। जैसे हैव दे लाइक माय वीडियोस, और अगर मैं बोलूं हाउ वेयर अर्थ फॉर्म्ड, सो हाउ वेयर अर्थ फॉर्म्ड, अगर मैं आपको पूछूं कि पृथ्वी कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे बना है, तो हाउ वेयर अर्थ फॉर्म्ड। सो यहां पर जो सब्जेक्ट है आपका कौन सा है? अर्थ। सो देखिए क्वेश्चन वाचक जो मतलब क्वेश्चन वाला जो एक सेंटेंस है उसमें भी आपका सब्जेक्ट है। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कैसे निकालें हम लोग एक सेंटेंस के अंदर से, और प्रेडिकेट कौन सा है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो गाइज मैंने आपको काफी चीजें बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सब्जेक्ट को निकाला जाता है। मैं कुछ और भी चीजें मैं बता सकता हूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि ओके, अगर मैं बोलूं यहां पर कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। सो यहां पर सब्जेक्ट कौन सा हो गया? यहां पर हो गया, ये एक कोई क्वेश्चन नहीं है गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैं आऊंगा, मैं उसमें भी पढ़ाऊंगा आपको कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको आपका और भी जो आइडियाज है वो क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आप सब्जेक्ट निकाल सकते हो। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, यहाँ पर ऑब्वियसली आप किसके बारे में बात कर रहे हो कि सीनरी कितना सुंदर है, तो सीनरी क्या है? ब्यूटीफुल सीनरी, तो वो हो गया आपका एक आपका सब्जेक्ट, और उसके बारे में आप ब्यूटीफुल बोल रहे हो उसको, वो हो गया आपका प्रेडिकेट। ऐसे गाइस हम लोग को
एक सेंटेंस को बनाने का जो आइडिया होता है यही होता है। दो चीजें आपको दिमाग में रखना जब वो सेंटेंस बनाते हो। एक, किसके बारे में आप बात कर रहे हो वो आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बारे में क्या बात कर रहे हो वो आपका हो गया प्रेडिकेट। ये अगर दो चीज आप दिमाग में रखोगे आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होगा। अब गाइस इस वीडियो के बाद हम लोग और भी बहुत सारी चीज सीखेंगे, जो जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसको कोई काइंड ऑफ सेंटेंस बोलते हैं, कोई टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। तो हम लोग वो सीखेंगे कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और हम लोग और भी बहुत सारी चीज सीखेंगे, जैसे हम लोग ये भी सीखेंगे कि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाया जाता है, वो भी सीखेंगे हम लोग। और उसके बाद ये भी सीखेंगे कि एक सेंटेंस में जो हर एक वर्ड होता है वो हर एक वर्ड कहां से आता है, वो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। वो भी मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा गाइस। सो हर एक वीडियो मेरा फॉलो कीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक और समझने का कोशिश कीजिए। अगर एक बार देख के नहीं समझे तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। बिकॉज मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं जिससे मेरे स्टूडेंट्स या मेरे फैन या मेरे जो फ्रेंड्स है वो अच्छे से सीख पाए। और मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अच्छे से कोई सीख जाए, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं यहाँ पर सिखाने आया हूं और मुझे अच्छे से सिखाना है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सेंटेंस को बनाने के लिए आइडिया क्या है, उसके पीछे क्या आइडिया है, किस कॉन्सेप्ट से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ गया। सो गाइज ये भी आपको समझ में आ गया। और कितने तरीका से हम लोग एक सेंटेंस का जो पार्ट्स होते हैं, आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसका डिफरेंट एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा है कि उसको कैसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में नहीं, लास्ट में नहीं, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, और हम लोग को समझना पड़ेगा। सो गाइस मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीखो। आप कभी इसको लर्न मत करो, बिकॉज ग्रामर आप कभी लर्न नहीं कर सकते हो गाइस। अगर आप लर्न करते हो तो जनरली आपको ये काम नहीं देगा। आप लर्न करोगे, क्या होगा, आप 5 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन आप इसको सीख कर कल से अगर आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो, अपने घर में लिखना स्टार्ट करो, बोलने का कोशिश करो, आईने के सामने खड़े होके या अपने फ्रेंड के सामने या अपने फैमिली के सामने, जिसके साथ आप बात करने में कंफर्टेबल फील करते हो, आप उसके सामने इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो। देखो गाइस, आप इंग्लिश आस्ते आस्ते बहुत जल्दी सीखना स्टार्ट कर दोगे और करेक्ट इंग्लिश बोलोगे। लेकिन जब आप सीखोगे आप बहुत करेक्ट बोलोगे। तो मेरा हर एक ग्रामर क्लासेस को आप फॉलो करो, जाते आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओ करेक्टली। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था इस वीडियो के कि क्यों आपको ग्रामर सीखना है, क्योंकि बहुत जन आपको बोलेंगे कि ग्रामर का जरूरत नहीं होता इंग्लिश सीखने की। लेकिन गाइस मैं आपको बताता हूँ ग्रामर का जरूरत होता है, क्योंकि आप अगर ग्रामर अच्छे से नहीं सीखोगे, बहुत जगह है जहां पर आप इंग्लिश कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे और आप एम्बैरसमेंट फील करोगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा क्योंकि आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो, आप अटक जा रहे हो। तो सेंटेंस अच्छे से बनाने के लिए आपको ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है गाइस। सो मैं इस नोट के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जाते और कोई और सीख पाए इस वीडियो से बहुत कुछ। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो और बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिए, तो आपको वो नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको वो वीडियोस आपको आपके चैनल में आ जाएंगे, आपको नोटिफाई कर देंगे और आप देख पाएंगे। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो गाइस मत भूलिए देखना, जिसमें मैं आपको टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सिखाऊंगा कि टाइप्स और कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं गाइस। सो प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू गाइस फॉर